से एक बड़ी खबर मिल रही है। उपचुनाव के दौरान तीसरी फायरिंग की वारदात। सुमावली विधानसभा के पिपरसा गांव में गोलीबारी, फायरिंग में एक शख्स घायल। बूथ पर कब्जा करके जबरन वोट डालने का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी एंदल सिंह के समर्थकों पर आरोप लगा है। मतदाता पर्ची फाड़कर मारपीट का आरोप लगा है। ये तस्वीरें तब आती ना जब आप चुनाव 2.5 साल पहले ही जीते हैं, फिर उसके बाद आपको पता चला 2.5 साल बाद आप फिर चुनाव में हैं। तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, किसी पर आरोप हम नहीं लगा रहे, अभी तो सिर्फ तस्वीरें आई हैं, आरोप ही लग रहा है। लेकिन यहाँ कुशवाहा समाज के लोगों ने वोट नहीं डालने देने का आरोप भी लगा है। सुमावली के टिकटोली गांव का मामला है। कुशवाहा समाज के लोगों ने थाने का घेराव भी कर दिया है। यहाँ एक फिल्म आई थी पान सिंह तोमर, उसमें उसी इलाके से उसी इलाके से तो एक डायलॉग वहां था। ये देखिए, ये तस्वीर जरा आप देखिए, उस डायलॉग पर हम बाद में जाएंगे। ये तस्वीर थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे लोग। जरा विजेंद्र की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, शायद उनके पास प्रत्याशी पहुंचे। सुर्खी में अति संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, जहां अब की बार वोटिंग हो रही है ग्वालियर चंबल, और यहां के मुरैना से एक बार फिर फायरिंग की खबर मिल रही है। चौथी बार ये आज ही है जब यहां फायरिंग हुई है। सुमावली विधानसभा के जौरी गांव में फायरिंग हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच में झड़प हुई और इसी में फायरिंग हो गई। तो मुरैना से एक बार फिर फायरिंग की खबर मिल रही है। चौथी बार है आज जब फायरिंग हो रही है। सुमावली विधानसभा के जौरी गांव में फायरिंग हुई। बीजेपी कांग्रेस के समर्थकों के बीच में फायरिंग हुई। तो ये वही इलाका है जहां गोलियां चलना, चुनाव के समय हिंसा होना, इसका एक इतिहास रहा है। प्रशासन ने मुस्तैदी के दावे किए, लेकिन चौथी बार आज फायरिंग की खबर मिल रही। मुरैना से बड़ी खबर। तो वोटिंग के बीच में चौथी फायरिंग की वारदात हुई है। सुमावली विधानसभा के जौरी गांव में फायरिंग हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है लगातार बीजेपी पर कि वो दबाव डाल रहा है मतदाताओं पर। ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर, फायरिंग की तस्वीरें। जीरो है तो खरीद लेंगे क्या? गन्ने में घुसे जाएंगे तो खरीद ले तो ये तो कौन ये गाँव पर बंदूक पे पर्जी बंदूक से पर्जी। तो मुरैना के जौरी गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां फायर हो रहे हैं। चौथी बार फायरिंग हुई है आज। मुरैना से बड़ी खबर। वोटिंग के बीच में चौथी फायरिंग की वारदात हो गई है। एक के बाद एक फायरिंग की खबरें मिल रही हैं। सुमावली विधानसभा के जौरी गांव का मामला है। सत्येंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए। सत्येंद्र बताएं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, फायरिंग की आवाज इसमें आ रही, क्या हुआ है वहां? बिल्कुल, जो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों समर्थक आमने सामने सुबह से ही लगे हुए हैं। और अगर फायरिंग की बात की जाए तो कई जगह इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और ये पूरा जौरी जो गांव है वहां का बताया जा रहा है कि जब मतदाता वोट डालने के लिए जा रहे थे तो उसी समय ये दहशत फैलाई गई। और जिस तरीके से ये गोलियां चलाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर से ये देखने में आ रहा है कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही। जिस तरीके से हथियार, अगर 28,000 मुरैना जिले में हथियार हैं वो सारे थानों में बंद पड़े हुए हैं, उसके बाद ये अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं? जो लाइसेंस बंदूकें दिख रही हैं, माउजर बंदूकें, कट्टे जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही इसमें पूरे उसमें सामने आ रही है कि ये अवैध हथियार कहाँ से आए हैं। और इससे मतलब ये है कि जो ये दहशत फैलाई जा रही है, पोलिंगों के आसपास फैलाई जा रही है, जिससे मतदाता वोट डालने के लिए नहीं आए। और इससे जो दहशत में गोली चल रही है उनसे मतदाता भी वोट डालने के लिए बड़ी कम संख्या में सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं दहशत है कि वोट डालने के लिए जाएं और पोलिंग पे अगर फायरिंग हो जाए, गोली लग जाए, तो कोई मतदाता इस तरीके के रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। जिस तरीके जैसे फायरिंग हो रही है तो ये दोनों ही गुटों के जो लोग हैं वो आमने सामने फायरिंग पे उतारू हैं। जी
तो सत्येंद्र, हम गोलियों की आवाज एक बार फिर दर्शकों को सुनवाते हैं, बने रहें आप हमारे साथ। देखिए आप, ये जौरी गांव का मामला, चौथी बार फायरिंग हुई है। रेत लेंगे क्या गन्ने में घुसे जाएंगे तो रेत ले तो इतना कौन ये गाँव पर बंदूक उसके पे पर्जी बंदूक से पर्जी जीरो है मन तो रेत लेंगे क्या गन्ने में घुसे जाएंगे तो रेत ले तो इतना कौन ये गाँव पर बंदूक उसके पे पर्जी बंदूक से पर्जी। तो मुरैना के जौरी गांव में चौथी बार ये जो मुरैना में फायरिंग की खबर है, तस्वीरों के साथ एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है IBC 24। सत्येंद्र हमारे साथ बने। सत्येंद्र, दोनों पक्षों के लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। पुलिस कहां है, प्रशासन कहां है? बिल्कुल, अगर पुलिस और प्रशासन की बात की जाए तो जो दावे तमाम सारे कलेक्टर SP ने जो किए थे कि बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान कराया जाएगा, वोटर्स को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और वोटरों को बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और तमाम सारे जो लोग लगाए गए थे, जो वोटरों को पहले से समझाई दी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारे दावों की पोल खुलती नजर आ रही है मुरैना में। और जो पुलिस के जो दावे थे कि अवैध हथियार कहीं से नहीं आ रहे हैं, तो खेपे पुलिस ने हथियारों की पकड़ी, उसके बावजूद भी जिस तरीके से ये फायरिंगें हो रही हैं, जिस तरीके से ये जो अवैध हथियारों से देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे भी बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। या तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है, जिसके दबाव के चलते ये हथियार इधर आए हैं। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी बराबर आरोप लगाने में तो लगी हुई है कि जो क्या नाम है, ये बाहुबली है। और दोनों, हालांकि देखा जाए तो सुमावली विधानसभा में दोनों ही प्रत्याशी बाहुबली हैं, चाहे अजब सिंह कुशवाहा हो या ईदल सिंह कंसाना हो, दोनों ही बाहुबली बताए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटरों को धमकाया जा रहा है और वोटर वोट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये एक प्रशासन के लिए भी बड़ा सवाल है। इस तरीके से जो गोलियां चलाई जा रही है, तो जो पुलिस के जो बल आए थे, 22 कंपनियां जो मुरैना को मिली थी, 8,000 से अधिक जो जवान तमाम सारे मध्य प्रदेश के जिले से जो पुलिस बल आए थे जहाँ उपचुनाव नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि ये बल आखिर कहाँ गया, आखिर इन गोलियों को क्यों नहीं रोक पा रही पुलिस। तो ये बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं और इन सवालों का जवाब अभी तक कोई अधिकारी नहीं दे पा रहा है। अधिकारी चूंकि अभी फोन भी नहीं उठा रहे हैं, अगर फोन की बात की जाए तो अधिकारी फोन पर कुछ ना तो फोन उठा रहे हैं और अगर उठा भी रहे हैं तो बताने को कुछ तैयारी नहीं। तो सत्येंद्र, क्या इन सब के बीच में माना जाए कि वोटिंग प्रतिशत जो है प्रभावित हुआ है? सुबह से अब तक दोपहर हो गई है, आधा दिन निकल चुका है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बात बिल्कुल सही है कि जहाँ शांति से मतदान हो रहा है वहाँ क्रमबद्ध बढ़िया तरीके से वोट डाले जा रहे हैं, और जहाँ इस तरीके के जो विवाद सामने आए हैं वह मतदान प्रतिशत बिल्कुल कम चल रहा है। कई पोलिंगों पे भी जाके देखा है तो कई पोलिंगों पे सिर्फ जो अधिकारी कर्मचारी है वो बैठे हुए हैं, बाकी वोटर सिंगल वोटर्स भी नहीं है वहाँ आसपास। सत्येंद्र, संवेदनशील, अति संवेदनशील ये कैटेगरीज बनाई जाती हैं और इन पर एक्स्ट्रा व्यवस्था करके वेबकास्टिंग की जाती है, क्या यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही? बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सही सवाल है कि संवेदनशील और अति संवेदनशील ये दो कैटेगरी की हर बार विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो या तमाम जो छोटे चुनाव होते हैं उसी कैटेगरी में। लेकिन इस बार निर्वाचन की तरफ से या पुलिस अधिकारियों की तरफ से या कलेक्टर जी, सत्येंद्र आपको रोक रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस मामले में कुछ बोला है, सुनवाते पहले दर्शकों को। और सत्येंद्र हमारे साथ में लगातार बने, एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं और आवाज सुनवाते हैं कि कैसे वहां फायरिंग हो रही है। सुने एक बार। जीरो है मन तो रेत लेंगे क्या गन्ने में घुसे जाएंगे तो रेत ले तो इतना कौन ये गाँव पर। तो ये